वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 7वीं विषय हिंदी का हम पेपर करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 60 नंबर का होने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। ये पेपर आपका 16 दिसंबर को होने वाला है, जिसका मैं कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सेट भी आपका दे रखा है, पूर्णांक आपका 60 नंबर होने वाला है। और आपका निर्देश आप पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक। ठीक है, इनके लिए निर्देश आपको दे रखा है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है आपको। ठीक है, चलिए प्रश्न 1 है आपका, फूले कदम्ब कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता था? तो ए ऑप्शन है आपका अंबर को, बी ऑप्शन है आपका कंदुक को, सी ऑप्शन है आपका कदम्ब को, और डी ऑप्शन है आपका बादल को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? फूले कदम्ब कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता था? तो कदम्ब को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर आने वाला है। अगला है आपका प्रश्न 2, दीपू से सभी क्या करते थे? तो दीपू से सभी, ए ऑप्शन है आपका ईर्ष्या, बी ऑप्शन है आपका घृणा, सी ऑप्शन है आपका द्वेष, और डी ऑप्शन है आपका लड़ाई। तो दीपू से सभी क्या करते थे? तो दीपू से सभी ईर्ष्या करते थे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर आने वाला है। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, आज रविवार है, आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो यानी कि आपको दिन का इसमें समानार्थी शब्द बताना है। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस। ए ऑप्शन है आपका दिनकर, बी ऑप्शन है आपका दिवाकर, सी ऑप्शन है आपका दिवस, और डी ऑप्शन है आपका दीन। तो प्रश्न 3 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? दिन का समानार्थी शब्द दिवस हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, उत्थान का विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका पतन, बी ऑप्शन है आपका गिरना, सी ऑप्शन है आपका चोटी, और डी ऑप्शन है आपका ठहरना। तो प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या जाएगा? इसमें गिरना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि उत्थान का मतलब क्या होता है? उत्थान का मतलब होता है उठना। ठीक है, तो उठने का विलोम शब्द क्या जाएगा? गिरना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य रिक्त स्थान व्यवहार करूं। तो ए ऑप्शन है आपका सरल व्यवहार करूं, बी ऑप्शन है आपका गरल व्यवहार करूं, सी ऑप्शन है आपका सघन व्यवहार करूं, और डी ऑप्शन है आपका मगन व्यवहार करूं। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? सरल व्यवहार करूं, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपके जो सही विकल्प दे रखे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, वो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको। ये आपके विकल्प भी दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, इन विकल्पों में से देखकर ही आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 6 आपका, धिन धिन दा धमक धमक पंक्ति में रिक्त स्थान अलंकार है। तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास आपका यहाँ पे दे रखा है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास इसका राइट आंसर इसमें आने वाला है। अगला है आपका प्रश्न 7। प्रश्न क्रमांक 7वां है आपका, अष्टांग योग का चौथा अंग रिक्त स्थान है। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा प्राणायाम। क्या जाएगा? प्राणायाम। ठीक है, अष्टांग योग का चौथा अंग प्राणायाम है, तो आपको यहाँ पे लिखना है प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम आपको यहाँ पे लिख देना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 8, दया करने वाले व्यक्ति को हम रिक्त स्थान कहते हैं। तो दया करने वाले व्यक्ति को दयालु कहते हैं। क्या कहते हैं? दयालु। ठीक है, दयालु आपको यहाँ पे लिखना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 9, पंख बना रिक्त स्थान मेघ बाजे। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा हरिचंदन। ठीक है, आपको यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह लिखना है हरिचंदन। हरिचंदन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। प्रश्न 10वां है आपका, भारत एक खोज रिक्त स्थान द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये आपकी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है, तो आपको इसमें राइट आंसर लिखना है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो
सही विकल्प मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, और ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक कंप्लीट मैंने आपको बता दी है। अगला देखते हैं। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। ये है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, तो इनके सॉल्यूशंस मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां है आपका, शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों, शाम के समय गंगा नदी शांत और अद्भुत दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? शांत और अद्भुत, ठीक है। शांत और अद्भुत इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला है आपका प्रश्न 12वां, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार दयालु और संवेदनशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दयालु और संवेदनशील, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है इनके आंसर्स, दयालु और संवेदनशील। नेक्स्ट आता है आपका, दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। तो दादी की घड़ी के कहानी के अनुसार असली अलार्म हमारे मन में होता है। कहाँ पे होता है? मन में, ठीक है, मन में। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां। प्रश्न 14वां है आपका, गणगौर मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो गणगौर आपके निमाड़ और अंचल का लोक नृत्य है, ठीक है। निमाड़ व अंचल, ठीक है। निमाड़ व अंचल आपका इसमें राइट आंसर आने वाला है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां, योग को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं पहले नंबर पे प्राणायाम, दूसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं ध्यान, और क्या लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं इसमें व्यायाम, और क्या लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं इसमें मुद्रा, ठीक है। इस प्रकार से आपको कोई से भी 2 लिख देना है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन है। प्राणायाम, ध्यान, योग, मुद्रा, व्यायाम, ठीक है। इनमें से आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। प्रश्न 16वां है आपका, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप आपको लिखना है जल, पुष्प, पर्वत के, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जल का तत्सम हो जाएगा आपका पानी। क्या हो जाएगा? पानी। पुष्प का तत्सम हो जाएगा आपका फूल, ठीक है, फूल। और पर्वत अपने आप में एक तत्सम शब्द है, तो पर्वत का तत्सम शब्द पर्वत ही रहेगा, ठीक है, पर्वत। तो इस प्रकार से आपके तत्सम शब्द यहाँ पे हो जाएंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, जिनके लिए आपको 3 अंक निर्धारित है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनको। प्रश्न 17 है आपका, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है, ये आपको बताना है। प्रश्न 18 है आपका, मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है। प्रश्न 19वां है आपका, सज्जनता की पहचान किससे होती है। प्रश्न 20वां है आपका, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, इस पंक्ति का भावार्थ आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 21वां है आपका, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। और प्रश्न 22वां है आपका, पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है प्यारे बच्चों, लघुत्तरीय प्रश्न आपके हो जाएंगे। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इनके लिए आपको 5 अंक निर्धारित है प्रत्येक प्रश्न के लिए। चलिए देख लेते हैं इनको। प्रश्न 23वां है आपका, किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए। तो क्या क्या दे रखे हैं, एक है आपका जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है आपका महात्मा गांधी, तीसरा है आपका डॉक्टर अंबेडकर। तो इन तीनों में से आपको किसी एक महापुरुष पर 10 वाक्य लिखना है। आसानी से आप कर सकते हैं। वैसे इन क्वेश्चंस के जो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको अच्छी तरह से जाकर देख लीजिए। अगर आप डाउट में हैं कि सर हमें वीडियो नहीं मिला, तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, नहीं तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाती। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए परेशान ना होना पड़े। चलिए प्रश्न 24वां है आपका, मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में आपको लिखना है। प्रश्न 25वां है आपका, दीपू की घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। और प्रश्न 26 है आपका, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न 23 से प्रश्न 26 तक जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। और इस तरह आपका कंप्लीट जो पेपर होने वाला है हिंदी का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
चलिए भाई, तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैंने इस वीडियो में आपको कक्षा 7वीं हिंदी का कंप्लीट पेपर बता दिया है। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। जो आपकी कंप्लीट अर्धवार्षिक की परीक्षा होने वाली है 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक, उनके जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं 6 के 6 विषय के आपको पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि यहाँ पे आपको पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उनकी भी बेहतरीन तैयारी इस यूट्यूब चैनल से हो सके। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।